ओके मुझे लगा 12th पढ़ा रहा हूँ क्या मैं। ओके डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था शायद, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कैसे क्या करते हैं, क्या लॉजिक है। अब हम आएंगे इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट पे और भी बहुत कुछ देखेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। एंड इस वेंसडे को तुम्हारी वेंसडे थर्सडे को तुम्हारा यूटी है, ठीक है। जो डीपी में वो लिखा है वो डेट शायद गलत लिखी थी सर ने, वेंसडे ऑब्लिक थर्सडे को यूटी होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकना। ओके तो स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। यस ओके थोड़ा जोर से बोलना, ठीक है। ये तो मॉर्निंग वालों का है ना, जस्ट अ मिनट। लेक्चर 8 है ना। ओके तो करते हैं हम स्टार्ट। अब हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हें शायद दिए थे सोचने के लिए, पहले वो डिस्कस होंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एंड वेंसडे को तुम्हारा वेंसडे ऑब्लिक थर्सडे को तुम्हारा यूटी है, तो इस कारण कल की क्लास हमारी थोड़ी बड़ी होगी, मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा मतलब मैथ्स की क्लास को फिजिक्स के टाइमिंग में से, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे जिसको मुझे कल डिस्कस करना है, जैसे कि एक पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, भले ही वो बोर्ड्स में नहीं है, भले ही जेई में नहीं आता है, बट मेंस में आता है, और एक आध क्वेश्चन यूटी में तुम्हें मिल सकता है। ओके तो वो मैं डिस्कस करूंगा कल के दिन, और इस टॉपिक में भी जो जो भी पेंडिंग चीजें हैं, वेराइटीज है, वो हम देखेंगे कल, ठीक है, ताकि तुम्हारा यूटी अच्छे से हो जाए। चलो तो करते हैं हम स्टार्टअप। जो क्वेश्चंस दिए थे मैं डायरेक्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ अब, ठीक है। जितने से जो भी जिन से जो भी बना है वो क्रॉस चेक कर लेना। 1 + x की पावर में n, शायद हम इसी के एक्सपांशन से सब कुछ प्रूफ कर रहे हैं इतने दिनों से। तो nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ अप टू ncn x⁻n। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही होता है ना एक्सपांशन, और इसी में हम x की जगह अलग अलग रखेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे तो अलग अलग चीजें प्रूफ होती है। हमें जो प्रूफ करना है वो है -1⁻r। हाँ एक और चीज, एक चीज तो हमने ऑलरेडी डिराइव करी हुई है इससे, कि जब हम x को -1 रखते हैं तो हमें 0 मिलता है। nc0 - nc1 + nc2 - nc3, अगर तुमने क्लास नोट्स पढ़े हैं तो तुम्हें पता होगा कि 0 के बराबर है। हाँ एक टिप जो इस बार के टॉपर्स ने दी कि सर आप जरूर बोलना बच्चों को कि वो आपकी शीट्स एंड नोट्स पढ़े, क्योंकि आईआईटी में वही काम आया हमें, क्योंकि उसमें लॉजिकल पार्ट ज्यादा आ रहा है, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा है इस बार मैथ्स में। तो जिसने उस टाइप की प्रिपरेशन करी है उसके लिए तो बहुत आसान है, वो जिसने वो नहीं करी है वो ऑन स्पॉट नहीं सोच पा रहा था। टोटल 19 क्वेश्चंस थे तीनों सब्जेक्ट में, एक पार्ट में, ऐसे 2 पार्ट होते हैं, 2 पेपर होते हैं, तो 19 × 6 कर लो, 360 मार्क्स का पेपर था, 180 × 2 कर लो, ठीक है, ऐसा था पेपर। तो क्वेश्चंस भी कम ही है, जनरली 18 to 20 के बीच में ही आते हैं पर सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट्स में आईआईटी में। तो क्वेश्चंस कम है तो मतलब सोचने की टाइम ज्यादा है अपने पास, ठीक है। तो थिंकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस ज्यादा है, मतलब सिंगेज जैसे क्वेश्चंस कम दिखे बहुत एडवांस के पेपर में। बट हाँ जो आपकी शीट्स और जो क्वेश्चन जो टफ वाले होते थे, जो आपके चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते थे, उन वो आए तो नहीं, पर उनसे जो अप्रोच बनी वो काम आ गई बहुत पेपर में। पीआरएमओ की क्लासेस काम आई बहुत, ठीक है। तो ये हो रहा है, मतलब किस वे में क्या यूज हो जाए नो वन नोज। क्वेश्चन सब नए आएंगे, कॉन्सेप्ट सीख चुकी है, बस अप्लाई करते जाओ, आंसर आते जाएंगे।
लेंदी भी आया थोड़ा पेपर, अभी मैंने पेपर देखा नहीं है, बच्चों ने जैसा बोला है कि मैथ्स बहुत लेंदी था। जो टॉपर्स है उन्होंने 1.5 घंटे लगाया है पूरे पेपर करने में, बाकी 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा निपटाया, तब जाके मैथ्स पूरा हुआ। मतलब जिसने 1.5 घंटे नहीं दिए मैथ्स में वो नहीं कर पाया पेपर पूरा अच्छे से, जिसने करा है पूरा अच्छे से मैथ्स उसको 1.5 घंटे लगे। मतलब उसने समझ लिया क्वेश्चन को पेपर को देख के कि फिजिक्स इजी लग रहा है, केमिस्ट्री मॉडरेट लग रहा है, तो फटाफट कर डाला। इतना तो समझ आ जाता कि 2 ऐसा है तो तीसरा तो टफ होगा, एक सब्जेक्ट जनरली आता ही है लेंथी या टफ। तो इस टाइप की मतलब जिसने जो स्ट्रेटेजी रखी वो निकल गया, अब जिसने ये स्ट्रेटेजी नहीं रखी वो फंस गया। ठीक है, कट ऑफ निकालने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली केमिस्ट्री काफी है, पर आईआईटी में पढ़ने के लिए मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि रैंक टॉप 5000 टॉप 10000 मान के चलते अपन, टॉप 10000 टॉप 15000 जनरली 10000 तक बच्चों को मिल जाता है कोई ना कोई ब्रांच एंड ऑल। तो उसके लिए तो आपको कट ऑफ से भी कहीं ज्यादा ऊपर रहना पड़ेगा, क्योंकि 30-40,000 की लिस्ट आती है कट ऑफ के ऊपर। उसके बाद फिर टॉप 10-15,000 के ही बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, और जनरल में जाओ और अच्छे ब्रांच चाहिए तो 5,000-4,000 के अंदर चाहिए। तो उसके लिए तो मैथ्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। इस बार मेंस में भी मैथ्स ही आ रहा था बीच में सबके, एडवांस में भी वही आ रहा है, और अब ये ट्रेंड शायद बन गया है कि मैथ्स टफ बनाओ, क्योंकि मैथ्स आसान भी है टफ बनाना, क्वेश्चंस को टफ बनाना बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ, नए नए क्वेश्चन बनते जाएंगे, और बहुत क्वेश्चन है मार्केट में, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट से नए नए क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रिव्यू था, एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू मैंने दिया है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। और जो बच्चों के साथ मैं तुम्हारी एक मीटिंग रखूंगा जरूर रखूंगा, अभी तो वो सब घूमने गए, अब जाके गए, 2 साल से बंद है, अब बाहर निकले और थोड़ा कोविड भी कम हुआ है तो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो जब घूमने जा रहे हैं तो जब वो वापस आ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेशंस तुम्हारे साथ रखूंगा, तुम्हारे साथ भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th वालों के साथ भी, जिनका बस अब 3 महीने बाद ही है। ठीक है, बट हाँ तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो 2-3 चीजें वही बोलते हैं, सर के नोट्स अच्छे से करो, अच्छे से करो, क्लासेस ज्यादा हो जाए तो डरो मत, क्योंकि वही क्लास आईआईटी क्रैक करवा रही है, तो वो ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से, हमें डायरेक्शन पता है। कम क्लासेस और तुम पे छोड़ देना वो भी एक तरीका होता है, पर उससे मुझे रिजल्ट कभी मिला नहीं। क्यों मिलता, तो मैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं वो सब क्रैक होने लगेंगे, पर वो होते नहीं। मतलब यू नीड मोर प्रैक्टिस बाय अस रेदर देन बाय योरसेल्फ, ये डिफरेंस हमें समझ आ जाता है, और 1 महीने में समझ आ जाता है कि तुम किसके काबिल हो। तुम पे ज्यादा चीजें छोड़ी जाए कि हम कराते कराते हाथ पकड़ते पकड़ते तुम्हें लेके जाए, तो दूसरी चीज ही ज्यादा दिखाई दे रही है आजकल की जनरेशन में, क्योंकि उनको कुछ आदत ही नहीं खुद से करने की, बहुत कम होते हैं। पर अब बस मैं ये चाहता हूं कि वो जो हाथ पकड़ा है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं कम करते जा रहा हूं, ताकि तुम तैयार हो जाओ 12वीं तक, कि तुम अपने लेवल पे करते जाओ, अपने लेवल पे डाउट्स हमसे पूछते जाओ, तुम एफर्ट्स ज्यादा लगाओ। अब वो चीज आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, कभी कभार 1 साल 1.5 साल लग जाता है। पूछो 12th वाले बच्चों से, वो मिलते तो होंगे तुम्हें, बात करो उनसे, रूम नंबर 6 में बैठे, वो बताएंगे तुम्हें कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या बोलेंगे, वो उनसे करो डिस्कशन, तो वो अपनी गलतियां बताएंगे 11th की। ठीक है, तुम तो किस्मत वाले हो कि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो गया है तुम्हारे लिए तो। ठीक है, उनका तो सिर्फ ऑफलाइन, अभी 12th वालों की किस्मत अच्छी है कि 12th बहुत क्रूशल होता है, तो वो उनके लिए भी ऑफलाइन चालू हो गया है। जो बैच गई है उनके लिए 11 था तब सीरियस नहीं थे, 12th में ऑनलाइन में तो और ज्यादा नॉन सीरियस हो गए कुछ बच्चे, कुछ ने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। ठीक है, ये तो एक सोर्स ऑफ मीडिया में देखो, जिससे तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो जाए और तुम पढ़ने लग जाओ, बस मेन चीज वो है। वरना बोल मैं यहाँ पे तुम्हें भी वही रहा हूँ, ऑनलाइन वाले भी वही चीज सुन रहे हैं, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वो उनको भी दिख रहा है। बचती है बात तुम्हारे फोकस की बस। ठीक है, और कैसे टाइम निकालते हो तुम, बचाते हो और अपनी स्टडीज में लगाते हो। ओके, चलो ये तो ब्रीफ आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये वैल्यू हमें पता ही है कि 0 के बराबर होती है x को -1 रख के, इसी की जनरल टर्म होती है -1⁻r NCR r गोइंग फ्रॉम 0 to n। अब मैंने तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था -1⁻r r टाइम्स ऑफ NCR r गोइंग फ्रॉम 0 to n। तो 0 रखो या 1 रखो बात एक ही, क्योंकि 0 पे तो r 0 होके पूरे 0 बना रहा है, 1 रखेंगे तो पहली टर्म नेगेटिव से शुरू हो जाएगी।
अगर NC1 माइनस NC2 देंगे तो अपन होल माइनस बाहर निकाल लेंगे, जो भी आंसर आता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC2, R की वैल्यू रखते जाओ बस इस एक्सपेंशन में, माइनस थ्राइस ऑफ NC3 प्लस एंड सो ऑन, तुमसे ये पूछ रहे हैं और एंड तक ही जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तुम क्या करोगे, जो तुम्हें स्टैंडर्ड बॉक्स याद करवाए, क्वेश्चन में जो भी है तुम अपना स्टैंडर्ड बॉक्स लिखो, उन्होंने जनरल टर्म में पूछा तो उसको भी एक्सपांड करो आखिरी टर्म तक, और फिर कंपेयर करो कुछ टर्म मिसिंग तो नहीं है, तो उसको कम ज्यादा कर लो। ऐसे में कभी गलती नहीं होगी, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, रट लिया, अच्छा ऐसे वाले में ये होता है, लगा दिया, नंबर ऑफ टर्म्स ही कम थी, माँ तो पूरी दी, हमने पूरी पढ़ी थी, उन्होंने कम दे दी, आंसर बदल गया क्वेश्चन। शायद कल डिस्कस करा था n+1 और n टर्म्स, उसको भी मत रटो, उसको देखो एक्सपांड करके, वरना पता चला उस चीज को ही रट लिया तुमने फिर, ठीक है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझो कॉन्सेप्ट्स को, समझो बेटा, अपन वो सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो मेथड नंबर 1 डेरिवेटिव टेक्निक, 1 प्लस एक्स की पावर में n जो अपना था उसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, फटाफट करेंगे। ठीक है, मेथड नंबर 1 मतलब एक्सपांशन को यूज कर रहे हैं, मेथड नंबर 2 जनरल टर्म को यूज करेंगे जैसा कल किया था। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, चेन रूल सबको आता ही होगा, पावर में n-1 होगा, NC0 का कितना हो जाएगा, 0, कांस्टेंट है, NC1 x का NC1 लिख लेना, और अब मैं x को रखूंगा -1, क्या रखूंगा, -1, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 किसके बराबर आ रहा है, NC1 माइनस ट्वाइस ऑफ NC2 प्लस थ्राइस ऑफ NC3 माइनस एंड सो ऑन, पूरी की पूरी टर्म से NCN तक जाएगी, जो भी प्लस माइनस हो आखिरी टर्म। अब इसमें से पूरा माइनस बाहर निकालोगे तो वो भी 0 ही होगा, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो तो ये ऊपर वाली सीरीज बन रही जो पूछी थी, तो -0 भी तो 0 ही होता है, तो बस हो गया। हाँ, x को -x से अगर तुम करते हो और फिर 1 रखोगे तो उसमें बस एक चीज याद रखना, वो क्या है, वो एक चीज, चेन रूल। जब तुम 1 - x की पावर में n करोगे तो -x का एक -1 इंटू में और आएगा, यहाँ भले ही फायदा नहीं हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए, आगे जाके तुम x को 2 भी रखना पड़ सकता है, 3 भी रखना पड़ सकता है, तो चेन रूल की गलती मत करना। इसीलिए जनरली मैं वो प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जनरली चेन रूल भूल जाते हैं, स्पेशली 1 + x 1 - x में वो माइनस साइन का, -1⁻r। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है ना, यस सर। यस सर। ये वैल्यू हो गई 0। मतलब सोच लो, बट ये डायरेक्ट अपन ने जो पढ़ा था, मैंने कुछ ज्यादा फिर इसमें दिमाग नहीं लगाया एक्चुअली फिर। और एक मेथड 2 और है, वो भी स्टैंडर्ड मेथड है जो हमने जनरल टर्म में देखी, ये वाला ही उठाएंगे, और एक एक अगर नीचे आता है तो एक एक कम कम हो जाएगा ताकि वो r हट जाए, तो r टाइम्स ऑफ n/r, n-1 CR -1, r और r गया, 0/1 से n, तो -1⁻r, n को तो बाहर निकाल दो, 0/1 से n, n-1 CR -1, यही आएगा ना सर इसमें r = 0 डोमेन में नहीं आएगा ना। हाँ, अब मैं उसको चेंज कर दूंगा, अब चेंज कर दूंगा उसको, ये 1 पे कर दूंगा, ठीक है, कर दिया मैंने उसको 1 पे, क्योंकि 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं। अब उसके बाद जब मैं 1 रखूंगा, अब इसको एक्सपांड करूंगा, एक बार 1 रखूंगा तो आएगा -n-1 C0 प्लस n-1 C1 माइनस n-1 C2 प्लस एंड सो ऑन, यही आएगा ना। अगर मैं इस पूरे में से माइनस बाहर निकाल दूं तो n-1 C0 माइनस n-1 C1 माइनस n-1 C2 प्लस एंड सो ऑन, मेरे ख्याल से ये वैल्यू होगी 0। कैसे, जो आज अपन ने ऊपर अभी एक छोटा सा फॉर्मूला देखा, अगर मैं इसमें n को n-1 भी कर दूं तब भी 0 इक्वल टू ही चलेगा, कुछ भी n हो, जैसे 2n 2n-1 प्लस में होता था, तो
वैल्यू तो जीरो ही आ रही है, अल्टरनेट प्लस माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड से ही जा रहा है, तो आंसर हो गया जीरो। तो दोनों तरीके, जनरल टर्म से तो फॉर्मूला लगेगा, एक्सपांशन से चाहिए तो 12th अप्रोच, दैट इज डेरिवेटिव टेक्निक। एनी डाउट, एनीवन? दोनों मेथड्स क्लियर है? हो गया। बाकी पलट के वापस से ऐड करना हो तो वो वाला भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत लंबा जा रहा है तो मैं उसमें कंफ्यूजन देखो बता सब दिया, अब जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो वो मत यूज करो, दूसरा मेथड यूज करो। कहाँ पे कंफ्यूजन है? ये प्रॉपर्टी पड़ी एक एक नीचे लाने वाली, तो वो आर कैंसिल हो गया बेटा, आर हटाना था ना, ये वेरी कर रहा था इसलिए अटक रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे जब नॉर्मल होता है तो आंसर हमें पता है, इसलिए वो हटाने के लिए मैं एक एक नीचे लाया, और एन तो कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, बाहर गया, इसको एक्सपांड करा, माइनस बाहर निकला। कहाँ पे? अरे ठीक है, समझ जाओ यार। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। तो अब मैं वो बाकी के दो तुम्हें नहीं प्रूव करके बताऊंगा, दोनों मेथड है और दोनों का मैंने बताया हुआ भी है, और उनके भी आंसर जीरो आ रहे हैं। जीरो ही आ रही थी। ये दोनों वैल्यू भी जीरो होगी, r⁴ भी जीरो होगा, या इसको तो जनरलाइज भी कर सकते हैं अपन, कोई भी पावर दे दे, r⁴n भी दे दे, मतलब k दे दे, सॉरी वो मैच कर जाएगा ना, वो फिर गड़बड़ हो जाए, इसलिए मैंने उसको अलग ही रख दिया। ये भी जीरो होगा, k अपना यहाँ पे, हाँ वो तो 0/1 करके लिखे ही है वो तो, आर के को जनरली अपन ग्रेटर देन 1 ही ले लेते हैं ताकि टेंशन ही खत्म, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो सेकंड वाला था ना, वो n/r वाले टेक्निक से नहीं हो रहा था। बेटा मैंने कल बताया था, उसको a टाइम्स ऑफ r इंटू r माइनस वन प्लस बी आर प्लस सी करते हैं, और फिर हर एक को अलग अलग करेंगे, और सब में माइनस वन रेज़ टू r, और सब में ये वाला अल्टरनेट प्लस माइनस फॉर्म बनाओ, वो सब जीरो हो जाए। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, आ रहा है। जस्ट अ मिनट, इतना क्लियर हो गया? तो ये याद रखना, इसमें क्या बहुत कुछ कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न करके दे सकते, पर अगर ये याद है तो मजा आ जाएगा, तुम डायरेक्ट यूज करोगे, -1/r चल रहा है तो, ठीक है, डायरेक्ट यूज। मैं बताऊंगा एक आध क्वेश्चन, बट एक और फॉर्मूला लिख देता हूं जिसको तुम्हें बोला था मैंने डिराइव करने को, r³ टाइम्स ऑफ एनसीआर। शायद मैंने ये 2-3 तो बता दिए थे, नॉर्मल एनसीआर तो तुम्हें पता ही है, r टाइम्स ऑफ एनसीआर होता है, और 0 या 1 कहीं से भी शुरू और n तक जाना चाहिए, n इंटू 2⁻n−1, 0/1 r² टाइम्स ऑफ एनसीआर, n इंटू n+1 2⁻n−2, और इसकी वैल्यू होती है n² इंटू n+3 2⁻n−3। लिख लो जल्दी से। ये n² इंटू n+3 में एक बार देख ले, तो n+2 तो नहीं है? अच्छा तुमने करा था डिराइव? हाँ n+2 हो, ये n+2 कर देना, n² इंटू n+2 2⁻n−3, ठीक है सर, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, क्यों? 2019 में IIT ने पूछा है, तो फिर तो हम सब तो छोटे मोटे लोग हैं ये क्वेश्चन पूछने वाले। तो बन रही है ना शायद, पैटर्न का तो पता नहीं, पर ये याद कर लो। पैटर्न का मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, जब तक मैं और 4-5 मैंने इसके आगे सोचा नहीं, तो मुझे पता नहीं, तुम देख लेना बन रहा हो तो, पर यहाँ तक ही यूज होता है। हालांकि सीक्वेंस सीरीज में मैंने r⁴ का भी समेशन बताया है, और उसमें कोई पैटर्न चलता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता यहाँ बनता है कि नहीं, इसीलिए वहां भी कोई पैटर्न नहीं है। पर 4 तक याद रखना है, 3 तक हर किताब में दिया है, मैंने 4 तक लिखवाया है, यहाँ मैं 3 तक करवा रहा हूँ, मुझे लगता है 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। और ये याद कर लोगे तो सर क्या फायदा उसका? फायदा बोलो, फायदा क्या? तो लो भाई, ये लो। अगर ऐसे कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग करोगे तो ये ऊपर लगे हुए डब्बे डब्बे याद कर लो तो काम खत्म। और n की वैल्यू दी होगी ना, बिल्कुल n की वैल्यू तुम्हें देंगे,
वरना तो देयर आर ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो तुम्हें यूटी में काम आएगा, सुन लो। अगर वो n में देते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हो बेटा, जैसे कि ये वाला ही ले लो, बिल्कुल सही, जैसे कि ये वाला है, r को रख दो 1, तो इधर से जो वैल्यू आ रही है वो इधर से भी आनी चाहिए। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट करो, और फिर सब में रखोगे तुम r को 1 से जो ऑप्शन आना चाहिए जो गिवन क्वेश्चन से आ रहा है, चारों में रखना, सिर्फ एक में रख के टिक मत कर देना। कभी कभार एक आध वैल्यू के लिए 2-3 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, समझ आ रहा है? तो तुम दूसरा रखो, जब तक 3 नहीं क्रॉस होंगे तब तक चौथा टिक नहीं कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड इसी को ही कहते हैं। तो ये n की सपोज वैल्यू जैसे ट्रिगो में एंगल रख दो, ये याद रखो बेटा, इसको यूज टू मत बनो, पर पेपर में याद रखो, काम आ जाता है कई बार। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके यूज टू क्यों मत हो, क्योंकि जब क्वेश्चन आईआईटी में आएगा तो इनकी वैल्यू दे देगा, फिर तुम सब फंस जाओगे। उसकी आदत मत बनाओ, पर क्वेश्चन दिखे तो अप्लाई कर दो, फर्क है दोनों में, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझो। ओके, तो ये वाला आ गया क्वेश्चन, मान लो तो अलग अलग कर लो। r³ टाइम्स ऑफ एनसीआर, -3 बाहर हो जाएगा, वो -1/r मत कर देना, वो तो अलग से दिया रहेगा, तो ये माइनस और बाहर निकल रहा है। r² टाइम्स ऑफ एनसीआर, 4 टाइम्स ऑफ r टाइम्स ऑफ एनसीआर, माइनस ऑफ एनसीआर। इन सब की वैल्यू पता है ना? जरा आखिरी वाले की वैल्यू बता दो जल्दी से। आखिरी वाले की वैल्यू क्या होगी? ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसकी -1। हाँ, यहाँ पे -1 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0-1, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसमें तो पड़ेगा। एनी डाउट? बाकी में 0-1 कहीं से भी कोई फर्क नहीं, पर यहाँ तो आखिरी में फर्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल। अब समझ आ गया? आज का तुम्हारा पहला होमवर्क है, मतलब पहला तो क्या मतलब, होमवर्क है, दोनों फर्स्ट 2 एक्सरसाइज तुम्हें कंप्लीट करनी ऑफ योर मॉड्यूल। फर्स्ट के साथ साथ सेकंड भी आप कर पाओगे आज की क्लास के बाद। ओके, और भी जितना हो सकता है लेवल 1 लेवल 2 वो कर सकते हो, पर फर्स्ट 2 तो कर ही लेना सॉल्व पूरी की पूरी। ओके, चलो, तो ये समझ आ गया सबको? आगे बढ़े अब अपन, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। अभी के लिए नहीं, आगे टर्म एग्जाम के लिए, मतलब अभी तो यूटी के लिए तुम बेसिक लेवल 1 कर लो, एक्सरसाइज कर लो, काफी हो मेरे क्लास नोट्स। जो बच जाता है उसको टर्म एग्जाम के तब वक्त प्रैक्टिस करो, और जो और बच जाता है वो AITS के वक्त प्रैक्टिस करो। ऐसे सेट्स बना लो, बट हाँ पुराना रिवाइज करते जाओ, वो जरूरी है। हाँ, तो वो इसलिए तो बोलता हूँ रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन मोर एंड मोर प्रैक्टिस। पर दिमाग में रख सकते हो तो बेटा ज्यादा वेराइटीज देखनी है, बहुत है, क्योंकि वेराइटीज कुछ से फिर वक्त बहुत लेगा, पेपर में पेपर छूटेंगे फिर। ओके, चलो, तो आगे बढ़ते हैं, ये चीजें याद रखना। और मेरी शीट्स भी, मैं अभी बायनोमियल की बहुत सारी शीट्स अभी अपलोड करूंगा, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, जैसे ही करूंगा करना शुरू कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। हेडिंग ही लिख लेते हैं। अब किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे? इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है? इंटीग्रेशन को यूज करते हैं अब अपन, और देखते हैं कैसे होगा। बेटा वही 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 पता, वही पता। यूजिंग इंटीग्रेशन करते शुरू अब अपन, इस लॉजिक को भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन, NC0 प्लस NC1/2, NC2/3, NC3/4, NCn/n+1। Once again there are two approaches, एक जनरल समेशन जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाया था मैंने कुछ क्लास पहले, फर्स्ट सेकंड क्लास में, और एक अब इंटीग्रेशन लॉजिक को अब अपन समझते हैं फटाफट। बेसिक इंटीग्रेशन सबको आता है? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। ओके, Yes, sir. चलो तो समझते हैं अब। 1 + x की पावर में n, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 x² NCn x⁻n, यही होता है। अब मुझे बताओ
ये तो मेरा एक्सपांशन हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली अब देखो यहाँ पे मुझे x नहीं चाहिए, मुझे बाई 2 चाहिए, nc2 के नीचे 3, तो तुमने एक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा और कांस्टेंट का x हो जाता है n+1, ये होता है फॉर्मूला। एक और 2-3 चीजें याद रख लो, जैसा अपन ने पढ़ा था, शायद किसी को याद हो में भी। अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आता है, कोई भी फंक्शन ऑफ लीनियर, तो f ऑफ ax प्लस b हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो भी है। जैसे यहाँ पे x के बजाय x+2 होगा तो भी ये होगा, बट अपॉन में a भी आएगा जो x का कोफिशिएंट होता है, और ये क्वाड्रेटिक में वैलिड नहीं है, सिर्फ लीनियर में। जैसे इस x के बजाय 2x+3 होता, तो 2x+3 की पावर में n+1 अपॉन n+1, और x का कोफिशिएंट डिवीजन में जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक वगैरह तो उसमें नहीं, ये याद रखना। और एक चीज और भूल गए, प्लस सी, वो सब्स्टिट्यूशन से आता है, खैर बस ये याद रख लेना, प्लस सी और लगाएंगे क्योंकि इनडेफिनिट है अभी फिलहाल, ठीक है। और ये वैसा ही है जैसा अपन ने फंडामेंटल पीरियड के वक्त पढ़ा था कि टी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाता है। आई डोंट नो किसको याद है, कितना याद है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का टी अपॉन मॉड ऑफ ए 1/2 हो जाएगा। ये ऐसे साइन 2x का 2π/2, और ग्राफ बनाने में फिर आसानी हो जाती है, वो तब मैंने ये पढ़ाया था। तो उससे बस तुम याद रख सकते हो कि बाई ए होता है, और वहां भी लीनियर में वैलिड होता था, और बोलता था अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो वो नॉन पीरियोडिक हो जाता था। यहाँ पे भी लीनियर में ही वो वैलिड है इंटीग्रेशन, वरना इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे फिलहाल। बाकी फिर टेक्निक नेक्स्ट ईयर आएगी, मतलब ये वाले पे कमांड और अच्छी होगी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर तुम सभी टाइप के पढ़ लोगे, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड ऑल, तब तुम्हें ये और आसान होंगे, और तब और टफ क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएंगे। अभी भले ही थोड़ा सा टफ लगे, ओके। चलो, तो अब हमें सब कुछ अप्रोच पता है, पर एक प्लस सी आता है। प्लस सी किस में नहीं आता? डेफिनेट इंटीग्रेशन में। जब अपर लोअर लिमिट रख देते थे तो इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, ये तुमने पढ़ा होगा। वो लॉजिक लगा दिया तो बढ़िया हो जाएगा, प्लस सी भी नहीं आएगा। तो क्या रखें? तो देखो, हमें एक्स को फिर हटा देना है। एक्स का काम सिर्फ इतना है कि उसके रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करूंगा तो नीचे उसका n+1 आ जाएगा। फिर मुझे एक्स नहीं चाहिए, एक्स का कोई काम नहीं है, मतलब 1 रखते हैं अपन, जैसे डेरिवेटिव में करते थे। तो यहाँ हम क्यों ना 0 से 1 कर ले, ताकि 0 पे सब फुर और 1 पे मुझे चाहिए। ये हम सोचेंगे, तो हमें तो ये वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल वही तो सोचना, जैसे डेरिवेटिव में तुम्हें बोला था मैंने, सोचो, थिंक करो। तो इंटीग्रेट इसको भी करेंगे। तो कितना हो जाएगा पहले का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो मेरे ख्याल से 2n+1 अपॉन n+1 आ रहा है, और जब 0 रखूंगा x की जगह, ये x की लिमिट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, तो ये 1 ही हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 अपॉन n+1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2n+1 अपॉन n+1 -1 अपॉन n+1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इक्वल टू में जब अपर लिमिट रखोगे तो जो चाहिए वो मिल रहा है। तो सर लोअर लिमिट रखने में कुछ और भी तो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो 0 हो रहा है, कांस्टेंट का x है ना, सब 0, सब 0 इंटू सब 0। तो 2n+1 -1 अपॉन में n+1 होता है समेशन ऑफ NCR अपॉन R+1, R गोइंग फ्रॉम 0 to n। यही है ना, जनरल टर्म में हमने लिख लिया। बोले तो रिमेंबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? सर नो सर। चलो, ये हो गया।
तुम्हें सभी फॉर्मेट में याद रखना है, जनरल में दे, एक्सपांड के फॉर्म में दे, क्योंकि किसी में भी पूछ सकते हैं. यू शुड नो इन ऑल रेस्पेक्ट. ओके, इज दैट क्लियर? चलो, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं. ये तो हमारा फॉर्म हो गया जो हमें याद रखना है. ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब हम मेथड नंबर 2. क्या इसकी कोई मेथड 2 है? तो बिल्कुल है. यही जनरल टर्म में क्लिक नहीं होता एक्सपांड करो, एक्सपांड में नहीं क्लिक होता जनरल टर्म में, क्योंकि कब कहां क्लिक हो जाए तुम्हें मुझे क्या पता, तो हम सब में याद रखेंगे. ये आ गया क्वेश्चन. तो NCR upon R+1, देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच आई हैव गिवन टू यू. N+1C R+1 अपॉन में N+1. अब ये कैसे सोचा? अरे भाई क्या दिक्कत दे रहा था यहाँ पे? NCR कभी दिक्कत नहीं देता है, उसकी तो डायरेक्ट वैल्यू NCERT ने भी दी है. ये R+1 दिक्कत दे रहा है, तो उसको हटाओ. देखो हट गया, क्योंकि N+1 तो कांस्टेंट है. पर अब जब वैल्यू रखो तो ध्यान से रखना, अभी बस डायरेक्ट मत बोल देना 2n+1. पहले देखो तो कहां से स्टार्ट एंड हो रहा है, मतलब एक्सपांड करो फील करने के लिए क्वेश्चन को. और तो N+1C 1, वहां R+1, N+1C 2, N+1C N+1. तो ये जो फॉर्म बन रहा है, बस इसमें पहली टर्म नहीं है. अगर इसमें पहली टर्म होती तो ये तो 2n+1 हो जाता. पहली टर्म कौन सी नहीं है इसमें, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना. तो ये पूरी वैल्यू 2n+1, और जो भी बाय नॉट रहता है वो तो 1 ही होता है. और अपॉन में ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट? हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर. ओके, यस सर. ठीक है. तो दोनों दिमाग में रखना है. ठीक है. अब इसके बाद ये तो हो गया. ठीक है. तो सिमिलर टाइप का अगर मैं ये पूछता हूं, -1r NCR अपॉन R+1, बोले तो NC0 -NC1/2 प्लस NC2/3 माइनस NC3/4 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 से लेके n तक अगर जाते हैं? तो ये मैं बताऊंगा नहीं, बस तुम्हें थिंकिंग बता देता हूं मैं, बहुत इजी है. सेम टाइप का होगा सब फॉर्म. अब मेथड 1 के अकॉर्डिंग जाओगे तो -1 से 0 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अपर लिमिट 0 होगी. माइनस करके बताऊं क्या? चलो बता देता हूं. ऐसे देख रहे हो जैसे कि मतलब नहीं बता ही देता बेटा. माइनस चाहिए, x हट के -1 लाना है, फिर इवन वाले पे प्लस लाना है, तो -1 ही तो होगा. इवन पे माइनस लाना है तो फिर अपन को आयोटा की हेल्प लेनी पड़ती है. वैसे हमने सब पहले पढ़ा हुआ है. चलो फटाफट बताऊंगा. 1 - x का भी कर सकता हूं मैं 0 to 1, बट फिर x का कोफिशिएंट डिवीजन में जाएगा. इंटीग्रेशन में जो बताया था वो भूल सकते हैं हम, तो इसीलिए अपन 1 + x ही रखते हैं. -1 to 0 NC0 plus NC1x plus NC2 x square -1 से 0 dx लिखना. हाँ, dx नहीं लिखा था क्या मैंने? पहले लिखा था. हाँ, लिखा हुआ था. x के रिस्पेक्ट में कर रहे ना इंटीग्रेट. और -1 से 0 समझ आ गया क्या? मैं x को हटा के 1 नहीं -1 लाना है कुछ जगह, इसीलिए. तो 1 + x की पावर में n+1 अपॉन में n+1 -1 से 0. x का कोफिशिएंट 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर में वैसे ही फॉर्म बनता है. NC0x NC1 x²/2 NC2 x³/3 and so on. -1 से 0. ये हो गया. 0 रखेंगे तो 1/n+1 आ रहा है, देख लो. पर -1 रखेंगे तो 1 - 1 तो अंडा, x की जगह रखना है. अब इधर रखूंगा तो पहले तो 0 आ जाएगा. पूरा ही 0 हो रहा है. 0 + 0 + 0 + 0, x की जगह 0 रखना है सब. माइनस लोअर लिमिट रखो तो ध्यान से देखना. -1 ये प्लस माइनस
आराम से देखो बेटा, x की जगह -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, -1 की पावर 1 -1 ही होता है। ये माइनस सब अंदर जाएंगे, नहीं जाते तो भी उसको LHS RHS में माइनस मल्टीप्लाई कर देता। तो भाई आया कि नहीं आया? ये आ गया। तो NC नॉट ये वाला फॉर्म मतलब -1 r NCR अपॉन में r+1 ये हो गया। डब्बा बना लो, मतलब याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही। चलो इतना क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें मेथड 2 कैसी होगी बेटा? मेथड 2 यहाँ पे भी आसान ही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब वो इसको देख के ही। NC r/r+1 n+1 c r+1 अपॉन में n+1 बाहर हो गया। अब हट गया वो r+1, लॉजिक हमें पता है। अब रखोगे r को 0 तो n+1 c1 माइनस n+1 c2 प्लस n+1 c3 माइनस एन सो ऑन। ये है वैल्यू। तो डरना नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि n+1 c0 माइनस n+1 c1 प्लस एन सो ऑन 0 होता है। इन सभी टर्म को उधर ले जाओ, अल्टरनेट प्लस माइनस तो 0 होता है ना, और ये वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 आएगी, 1/n+1। एनी डाउट? कुछ और भी फॉर्म हो जाए तो मेथड 2 याद रखना, मेथड 2 सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। क्या काम आता है कि अगर r वगैरह न्यूमरेटर में हो तो फटफट नीचे ले आओ, इस तरीके से कि वो कैंसल हो। जैसे कभी कभार कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न दिखेंगे तुम्हें, जैसे कि ये दे देंगे r टाइम्स ऑफ NCR -1 बनी जनरल टर्म, तो डरना मत, बिल्कुल मत डरना। R12 कहीं से भी शुरू हो, ये नीचे लाके तो कैंसिल नहीं होगा, पर हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना यार, जिससे कैंसिल होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना। इसको अपन नहीं बदल सकते ज्यादा कुछ, ज्यादा से ज्यादा NCR को NCN-R लिख लोगे, पर जैसे ही तुम इसमें -1 +1 करोगे इसके साथ सेपरेट कर दो। अब एक एक नीचे लाओगे और ये तो अलग ही हो गया। बेटा इतना दिमाग लगाना है मेंस में, नॉट इन IIT, मेंस में इतने दिमाग लगेंगे, +1 -1 ताकि वो एक एक कैंसिल हो जाए। हमने सीख ली ना लॉजिक कर, समझो लॉजिक की हमने वो स्टेप क्यों ली, हमने क्यों एक एक नीचे लाए, ताकि वो कट हो। नहीं हो रहा है तो बनाओ उस फॉर्म में जैसे फंक्शन फॉर्मिंग मेथड होती थी। क्यों हमने वो a टाइम्स ऑफ r इंटू r-1 सीखा, r स्क्वायर को हटाने के लिए। 2 बार वो फॉर्म बन के फिर सेपरेट करके डायरेक्ट हो जाए, उस फॉर्मेट में बदलो जिससे कैंसिल हो। ये अलजेब्रा सीख गए तो ये टॉपिक मेंस लेवल के लिए 100% हो गया तुम्हारा, मेंस के लिए। ठीक है, ये छोटे छोटे ही चेंज होते हैं उसमें, बस ये सीख जाओगे तो मेंस हो गया। धीरे धीरे एडवांस वैरायटी तुम्हें पता चलते जाएगी। यहाँ तक तो आ गया। एडवांस इतना समझ लो, ये फर्स्ट मोमेंट पे सोचना, इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ, डेरिवेटिव का जब वो फर्स्ट क्वेश्चन था, r टाइम्स ऑफ NCR जब वो फर्स्ट क्वेश्चन था, अलग अलग जो 4 मेथड्स है वो इंपॉर्टेंट है IIT के लिए, वो सोच इंपॉर्टेंट होती है। वो सीखने के बाद मैनिपुलेशन मेंस कभी कभी एडवांस में भी काम आता है। समझ आया डिफरेंस? ठीक है, अभी एक बच्चा है जेठाराम, मतलब अच्छा बच्चा, उसने बहुत कवर अप करा, आनंद का ही बच्चा था, उसका अच्छा गया, खैर वो आईसर पुणे जा रहा है KVPY के थ्रू, या अलग से भी एग्जाम होती है उसको, रिसर्च में जाना है प्योर साइंस में। तो उसने अपना एक रिव्यू दिया और उसने यही बोला कि आप बच्चों को बोलना कि सिंगेज वगैरह तो बहुत अच्छी है, बट IIT के लिए आपकी जो शीट्स होती है ना, उनके हर क्वेश्चंस में थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ। एक ही क्वेश्चन को जो आप जो 2-2 3-3 तरीके से बता रहे हो ना, ये काम आ रहा है IIT में। ठीक है, एक क्वेश्चन के 3 तरीके, मतलब उसी एक शीट को जब तुम 50 बार सॉल्व करोगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा तुम्हें। वो क्वेश्चन ही इतने खास है क्योंकि उसमें लॉजिक्स लग रहे हैं, और जब वो करते रहोगे ना तो माइंड चल रहा है, छोड़ दोगे फिर तो क्या है। एक और बच्ची है जो टॉपर है, उसने कल के दिन पता है एक दिन पहले क्या करा, कैसे करे माइंड कूल होता तो है पर इतना नहीं हो रहा था। उसको मैथ्स थोड़ा पसंद है, स्पेशली परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी, वो कोई भी रैंडम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने लग गई ताकि माइंड चलता रहे और उसको मजा आता है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रही है, आराम से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कर रही है, माइंड तो चल रहा है ना। मेन IIT में नॉलेज एक हो गया, पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो गया, कर लिया अच्छे से नोट्स को, अब माइंड को चलाओ ताकि ऑन स्पॉट चले उस दिन,
उसकी प्रोसेस करते रहो, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, ये माइंड की एक्सरसाइज ही तो होती है, सब करते रहो इसको, तो फिर क्लिक होती है चीजें। और एल्जेब्रा, मैथ्स में तो एक एल्जेब्रा भी एक मेजर पोर्शन होता है, जैसे -1 +1 ऐसा भी करते हैं, ये पता होना चाहिए, मैंने खैर मिटा दिया ना। और क्यों कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, वो हम सीख रहे हैं कि वो क्यों हटाना है आर को, उससे क्या होगा, कैसे हटाए, ये सोच डेवलप करो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। हेलो, एक फॉर्म बन रहा है सम एक्सआर अपॉन n + 1 प्लस सम एक्सआर -1 रेज़ टू n + 1। ठीक है चलो, नहीं हाँ ठीक है, बना सकते हो इन सब के। मैं एक मैनिपुलेशन मैं बता देता हूँ अब तुम्हें, अब तुमने वो बताया तो मैं कुछ नया बता देता हूँ। सीरीज कभी कभार ऐसी भी पूछते हैं। इवन पोजीशन ये दे दे, -1। तो अब ये बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ तुम्हें, तुम सोचना कैसे आया। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो बेटा, 2 बोल दो। ठीक है, और जो ऊपर एक निकाली थी ना बेटा, उसको बोल दो, कहाँ, नहीं नहीं ये नहीं, ये रही, ये थी ना, हाँ ये थी, इसको क्या बोल दो, 1 बोल दो। NC0 + NC1/2 ये वाला जो बना ना अपना, कहाँ गया, हाँ ये वाली जो सीरीज है अपनी, इसको और इसको अगर तुमने ऐड कर दिया, चलो मैं करके ही बता देता हूँ। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ NC0 + NC2/3, एक का गैप आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1/n+1, तो 2n+1/n+1। और अब इस 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये पावर एक कम हो जाएगी, 2n+1/2। ऐड एंड डिवाइड बाय 2 हो गया। मतलब जो हमने पढ़ी स्टैंडर्ड डब्बे, उससे नई सीरीज और बनते जा रही, पहले हमने किया है ऐसी चीजें। ठीक है, तो ऐसे ही अपन सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंड डिवाइड बाय 2, तो वो बनेगा NC1/2, NC3/4 एंड सो ऑन। अब सबट्रैक्ट करूंगा तो 2n+1 -1 -1 -2, और एक 2 डिवाइड में भी जा रहा है, देख लेना ये बनेगा, देख लेना वो तो तुम करके, ये आ जाएगा, तो ये 2 नई सीरीज और बन गई। हाँ डब्बे सब याद रखने, सर सभी डब्बे में लिखते हैं आप तो सब याद रखने, इसी को तो बोलते हैं मतलब, डब्बे सब इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास की हर एक लाइन, ये तुम समझ लो ये वो इंग्लिश की समरी है जिसको तुम घोटते हो पर कभी बुक नहीं पढ़ते हो लिटरेचर, बस समरी को रट डालते हो, उससे कोई भी क्वेश्चन कर लेते हो, बस ये वो समरी है मैथ्स की जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। किताबों से कभी समझ नहीं आता क्या पढ़ना है, क्या हम समरी कर रहे हैं, और समरी की तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, उसको भी कुछ खा जाओगे तो फिर नहीं बनता बेटा, नहीं बनता। हर पॉइंट पे, हर स्टेप में एक नया क्वेश्चन है, और हर जगह तुम सीख रहे हो कुछ ना कुछ, तो हर डब्बे इंपॉर्टेंट है। ये हो गए। अब इनकी अगर जनरल टर्म बनाने की मैं ट्राई करूं तो NC0 NC2 NC4 मतलब NC2R, मतलब R 0 से शुरू होगा, एंड जहां पे भी होगा वो, अपॉन में 135, एक एपी है 135। अब 135 एक एपी होती है तो तुम्हें पता है A+n-1 × D होता है, बट अब से याद रखना, अगर 0 से चालू कर रहे हो तो जनरल टर्म A+ND याद रखो, अगर R 0 से स्टार्ट हो रहा है तो, क्योंकि फर्स्ट अपन R 0 से बनाते हैं ना, A+n-1 × D में तो n 1 से शुरू होता है, तो वो A+ND कर दो, A+ND मतलब 1+, इतना कॉमन डिफरेंस है 2R, n को R बोला ना, 1 + 2R+1, देख लो वही तो आ रहा है। 1 से शुरू करोगे तो 2R - 1 बनेगा, पर तुम तो 0 से कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ अपन ने 2R रखा हुआ है, 0 2 4। वैसे भी सोच सकते हो, पर अगर कोई और चले कॉमन डिफरेंस तो बता रहा हूँ कि A+ND अगर 0 से जनरल टर्म बनानी है किसी एपी के तो, और 1 से शुरू हो रही तो A+n-1 × D जो तुम पढ़ते हो। अब जैसे यहाँ पर आते हैं, अब इसको तुम ऐसा करो,
नीचे 2r लिखोगे और r 1 से शुरू करो, फिर 0 से तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ 1 से शुरू कर रहे हो तो नॉर्मल 135 2r प्लस 1 2r माइनस 1, अरे 2r माइनस 1 होगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म 135 की एपी वैसा। अगर 1 से शुरू कर रहे हो कैसे भी बना सकते हो जनरल टर्म, तो तुम्हें क्वेश्चन में देते जनरल टर्म तो तुम तो सबसे पहले एक्सपांड कर दो और फिर अपन ने जो याद करा उससे कंपेयर करो, ये बेस्ट तरीका है। कंफ्यूजन रखना ही नहीं, जरा सा भी तुक्के मारेंगे नहीं हम, ठीक है, हम कभी तुक्के मारेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा लक बहुत खराब है, इसलिए ना मैं ना तुम किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलो, तुम बस ऑल द बेस्ट बोलो। लक तो जो है वो करेगा, तुम कुछ भी करो, पढ़ो या ना पढ़ो, वो उसका काम है, वो करेगा। तुम क्या कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट बोलो, जिसने जितनी मेहनत करी उसको वो मिले। ओके, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब अपन, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है बोर्ड लेवल का, मैं फटाफट वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये फॉर्म्स तो तुम्हें समझ आ गए। हाँ, एक और चीज, इन टाइप की सीरीज के अल्टरनेट मेथड भी है, क्योंकि अगर किसी को इंटीग्रेशन बहुत पसंद है ना, तो वो -1 से 1 रख के देखना। अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट -1 to 1 करते हैं तो कुछ कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और कुछ कुछ टर्म्स आएगी, और वो आने वाली ये या ये में से जो होगी वो तुम देखना। तो सर एक आएगी, दूसरी, अरे टोटल पता है, ये पता है, तो बची हुई निकाल लेना ना, ठीक है। तो ये भी याद रखो। अरे ये क्या, चलो एक और देता हूं, चलो थोड़ा कमांड करते हैं, तो पहले ये लिख लो, अल्टरनेट मेथड -1 to 1 लॉजिक करके देख लेना वो तो, ठीक है। और करने के लिए ना एक और टेक्निक यूज करो, आई डोंट नो तुम करते हो कि नहीं, टीचर को कितना फॉलो करते हो। व्हाट आई यूज्ड टू डू, टीचर ने बोला आई विल लीव सम स्पेस हियर एंड आई विल ट्राई इट, और अगर नहीं होगा तो सर को फिर से बोलूंगा कि सर नहीं हुआ, तभी तो। और जब ये तुमसे अपने लेवल पे हो गया, तुम्हारा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, बस वो गेन करना है, वो काम आएगा एग्जाम में। जो एग्जाम में जो तुम सो कॉल्ड फियर बोलते हो ना, वो फियर ऐसे ही निकलेगा जब पहले से करी हुई होती है चीजें, ठीक है। एक तजुर्बे और एक अनएक्सपीरियंस में यही तो फर्क है। क्यों धोनी जीतता है, वो एक्सपीरियंस बंदों को लेता है, उसको पता है कि फाइनल दिन वो टिक जाएंगे, वो टिक जाएंगे। बाकी नए का तो क्या है, आर या पार, जीते या हारे। अब 50% प्रोबेबिलिटी से चलना है कि 80 to 90% प्रोबेबिलिटी से चलना है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 0 से 2 बस आ रहा है, मैं एक और क्वेश्चन दे, बस तुम्हारे दिमाग में आया वो मुझे पता चल गया, बोलो बस। अगर तुम 1 मिनट बाद पूछते बोलते। हाँ हाँ, इसीलिए टीचर, मुझे पता है कौन क्या कितना सोचोगे तुम यार। अल्टरनेट मेथड ये तो समझ आ गए, यू कैन ट्राई इट, ओके। नाउ टेक दिस न्यू क्वेश्चन व्हाट आई एम राइटिंग नाउ। ऐसे कुछ हो जाए अगर मान लो, ठीक है, तो देयर आर वंस अगेन टू मेथड्स। अगर तुम इसके जनरल टर्म के अकॉर्डिंग थिंक करते हो तो अलग, इसी के थ्रू थिंक करना है तो अलग, मतलब एक्सपेंशन के थ्रू। जनरल टर्म बनती कैसे है इसकी, पहले वो बताओ। NCR R+1 2 raised to R, ये बनेगी जनरल टर्म, ठीक है। तो ये बनेगी। अगर ये सिर्फ R चलता तो R टाइम R अपॉन R+1, फिर उसको तो अपन कर सकते थे +1 -1 और फिर से कैंसिल कर दो और फिर उसको नीचे ले आओ, ये वाले सब बनेंगे, चलो वो बाद में देखेंगे अभी। तो अगर ये अभी करना है हमें तो एक एक करके पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, और फिर ये 2 raised to R और चल रहा है तो 1 + x की पावर में n में सोचो, या ये तो जनरल टर्म, ये सोचना तुम अगर फॉर्मूले के थ्रू करना है। इंटीग्रेशन में तो डायरेक्ट दिखाई देगा तुम्हें, पर एक चीज कुछ चेंज दिखेगी तो हम इसमें और चेंज करेंगे, ये हो गया, ठीक है।
तो मुझे नीचे तो चाहिए इसे बाई 2, 2 के नीचे बाई 3, तो इंटीग्रेट तो तुम करोगे, पर अब हम x को 1 रख देते थे क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टर्म नहीं होती थी। अब 2 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 सिर्फ 2 2 2 2 2 2 2 चल रहा है, तो 0 से 2 0 से 2 0 से 2। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, जो तुमसे पूछा है, तुम यही पूछ रहे थे शायद। तो nc0 x nc1 x square by 2 and so on। जब यहां रखोगे तो 2 रखोगे तो nc0 into 2, nc1 2 square by 2, nc2 2 cube by 3, कॉमन निकालना और पड़ेगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर चाहिए। बिल्कुल सही बोला, 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। इतना तो मैनिपुलेशन तुम खुद भी सोच सकते हो, ये करना पड़ सकता है कई बार। एग्जैक्ट सेम नहीं दिख रही है, देखो एक 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ, जो यहाँ नहीं है। अगर वहां एक्स्ट्रा चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दूंगा आखिरी में। इतना तो कर सकते हैं अपन ने तो लक बाय चांस समझा था, जिसमें पहले हिट एंड ट्रायल लिख के फिर जिसकी कमी पड़ती है कांस्टेंट की, उसको स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमने तो बहुत टफ चीजें करी हुई है। 3 raised to n plus 1 upon n plus 1 माइनस 0 रखेंगे तो 1 plus 0 1 upon n plus 1 ये आएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3 raised to n plus 1 minus 1 upon twice of n plus 1। अब तुम्हें तो क्वेश्चन में कुछ n दे देंगे, तुम कर लेना। तुम्हें अगर वो n की वैल्यू से नहीं क्लिक हो तो जो दिया है उसको n मान लेना, फिर कर लेना, आखिरी में n को रख देना। तो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव तुम सोच लेते थे, अब इंटीग्रेशन में लिमिट वगैरह तुम सोचो। ओके, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में लाना क्या है। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट होता है जहां पे बच्चे थोड़ा फंसते हैं। जब मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं तब इसके अल्टरनेट मेथड से ट्राई जरूर करना। बताओ मतलब उसमें क्या है, n+1 c r+1 अपॉन में n+1 बाहर हो जाएगा। रखो वैल्यू, r को 0 रखो तो n+1 c 1, n+1 c 2 2। अब तुम्हें 1 + x की पावर के n+1 में जो एक्सपांशन होता है उसमें x कुछ रखोगे और वो रखोगे 2, पर कुछ 2 कम ज्यादा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, कर लोगे यार। अब करो खुद यार, ये इतनी जल्दी मत पूछो टीचर से यार, अपना दिमाग कैसे चलाओगे फिर। ठीक है, NCR/R+2 यहां बच्चे अटकते हैं जनरली इस क्वेश्चन में, और लकीली ये हमारे मॉड्यूल के एक्सरसाइज में भी गिवन है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, फिर से वही चीज, एल्जेब्रिक फॉर्म से तुम ट्राई करोगे, मैं एक्सपांशन के तौर पे बताऊंगा क्यों। अब इसमें क्या हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। पहले तो ये पूरी सीरीज लिखोगे तो कितनी बनेगी सर? इसमें पहले इंटीग्रेट फिर डिवाइडेड बाय x फिर इंटीग्रेट करेंगे ना? ना ना ना, वो अब रटा रटाया मत बोलो बेटा, पहले लिखो। डेरिवेटिव में जो करें वो यहाँ भी वही करेंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। लिख के देखो, इंटीग्रेट के बाद डेरिवेटिव करोगे तो फिर से सेम पहुंच जाओ जहां से शुरू। सोचते ही नहीं हो यार। इंटीग्रेट फिर डिवाइडेड बाय x x से डिवाइड कर दीजिए फिर से इंटीग्रेट। ठीक है, तुम वो सोच लो। हमने देखा कि एक x को मल्टीप्लाई कर लेने से कितना फर्क पड़ जाता है। कल पिछली क्लास में तो अपन ने वही सीखा था मेन, जो बहुत इजी लगता है पर वही नहीं सोच पाते, और वही IIT है। वही चीज मैं अभी 12वीं के बच्चों को बताता हूँ, x से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, बच्चे नहीं सोच पाते। वो चीज बहुत छोटा सा अलजेब्रा होता है, और वो चाह रही है IIT। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर IIT। अब जैसे यहाँ मुझे इसके इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, मुझे x² का चाहिए, मुझे x³ का चाहिए, तो मैं क्यों बाद में करूंगा जब मैं पहले ही कर दूंगा x मल्टीप्लाई। समझ आया नैनीश? ओ नैनीश, ये हो गया। पर ये तो फिर भी सोच लेते हैं, बहुत टफ नहीं है। जब तुम लिखते हो ना तो क्लिक हो जाता है, जब लिखते हो दिखता नहीं है कई बार, पर लिखते समय क्लिक हो जाता है कई बार। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत टफ है। प्रोडक्ट रूल जैसा इंटीग्रेशन में नहीं होता है, एक बाय पार्ट जरूर होता है, पर बाय पार्ट्स यहाँ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बोलो। हाँ बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक हम यहाँ यूज करेंगे। थोड़ा बहुत सुना है नाम, मैं फिर भी समझा दूंगा।
एज सब्स्टिट्यूशन सब सर ने बता दिया। चलो देखो इधर, अब ये तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, वो तुम कर लेना या कर ही लेते फटाफट। अब क्या करोगे? ओ इसके लिए क्या करें? अब यहाँ अपर माइनस लोअर तुम करो, मैं इधर आता हूँ अब लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये पावर n दिक्कत दे रहा है, पर याद है अपन ने जब बाइनोमियल के जब बेसिक क्वेश्चन करे थे आरडी लेवल के, तब अपन ने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे थे जब पावर किसी एक टर्म के साथ हो और बाहर कुछ और रखा हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते थे पूरा, और फिर हर एक के साथ जिसमें पावर बाहर थी उसके साथ अलग अलग करके फिर कोफिशिएंट निकालते थे। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे। तो देखो इसी रीजन के कारण अगर मैं 1 + x को t रख दूं, अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, पर इस पूरे को t मान लूं, ये थिंकिंग है, ये सोचना है, एंड दिस इज आईआईटी, समझो। तो dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt, डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि सब कुछ t में ला रहा हूं मैं, अभी यहाँ पे x है, अब एक t रखा तो सब t बदलेंगे, तो 1 + x t है तो x कितना होगा? t - 1, क्योंकि एक x अलग भी है, तो लिमिट भी तो बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि वो तो सब कुछ x में चल रहा था, तुम ला रहे हो t में, तो सब कुछ t में बदलो, तो लिमिट भी t में बदलेगी। मतलब जब x मेरा 0, ये लिमिट x की है क्योंकि यहाँ dx है, अगर यहाँ dt होता तो ये t की लिमिट होती है। तो अगर x 0 है तो t 1 होगा, यहाँ रखो, और जब x 1 है तो t मेरा 2 है। तो मेरे ख्याल से तो अब ये चीज हो जाएगी सॉल्व। क्यों? क्योंकि देखो t - 1 इंटू टी रेस टू n dt फ्रॉम 0 to 1, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, पहले नहीं हो पा रहा था। t इंटू टी रेस टू n माइनस टी रेस टू n फ्रॉम, सॉरी अभी इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं। तो इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, जैसे समेशन चलता है ना वैसे ही, समेशन सिर्फ डिस्क्रीट में चलता है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस फंक्शन में आता है, बस ऐसा अलग अलग है। वो भी नहीं करना है, मैंने लिमिट भी बदल दी है ना सब। वो रीसब्स्टिट्यूशन कब करते हैं? जब इनडेफिनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ लिमिट भी हमने बदल ली, तो अब फालतू क्यों जाएंगे, क्योंकि फिर से फिर लिमिट बदलोगे, तो बेटर इसी लिमिट को रख देंगे ना। फिर अगर लिमिट नहीं बदलते तो बदलना पड़ता है, पर अपन साथ में करते हैं, यही आएगा फ्रॉम 0 to 1। तो अब यहाँ पे जब 1 रखोगे तो 1/n+2 हो जाएगा, -1/n+1 -0 -0, और एलसीएम लोगे तो ये बनेगा -1/n+1 इंटू n+2। ये तुम सोचो, अब कुछ बच्चों को एलसीएम में दिक्कत होती है, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा, तुम करो, देखो यही है। क्योंकि वो होल माइनस खा जाते हैं अपन, सिर्फ n में याद रखते हैं, दूसरी टर्म में याद ही नहीं रहता है। बहुत बेसिक मिस्टेक होती है बहुत बच्चों से, बहुत बार हुई है, तुम सब जानते हो। तो अगर आप अपन आरएचएस में देखते हैं, 1 रखेंगे तो NC0/2, NC1/3, NC2/4, ये आएगा। माइनस लोअर लिमिट बताओ, 0 0 0 0 0 0, ये आ गया। अब यही आंसर है ना, बस हो गया। NC0/2 प्लस NC1/, देख लो यही आ रहा है ना, चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं करी ना? नहीं। एक्चुअली हाँ, मैंने जो मॉर्निंग बैच वालों को करवाया था वो कुछ दूसरा क्वेश्चन था, वो जरा सा चेंज था, अब तुम्हें ये करवा दिया मैंने, क्योंकि जो मॉड्यूल में था वो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, -1r NCR/r+2, मतलब NC0 माइनस NC0/2, NC1 माइनस NC1/3 प्लस NC2/4 माइनस एंड सो ऑन। वहां अल्टरनेट प्लस माइनस भी था, तो वहां पे हम बेसिकली -1 to 0 करेंगे, तो वो -1 उधर से भी आएगा, वो माइनस कैंसिल होके इसकी वैल्यू जो आती है वो मैं बता देता हूं। जहां तक मुझे याद है यही वैल्यू आई थी, यही वैल्यू आई थी, लिख लो
हाँ, एक चीज और सुन लो, अगर कभी ऐसे लिखते हैं किताब में तो बाय डिफॉल्ट ऊपर एन ही मान लेना है। कभी कभार वो लिखते नहीं है, कभी कभार ऐसे लिखते हैं, तो ये जब कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे मतलब वो एनसी नॉट की बात हो रही है। ये कुछ कुछ सिंबल याद रखना। हालांकि ये एक सी नॉट, इसको कैटेलिन नंबर भी कहते हैं, ये वो कैटेलिन नंबर नहीं है, कॉम्बिनेट्रिक्स वाला है। वो क्या होता है वो बाद में कभी देखेंगे, अभी तुम इतना याद कर लो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? ठीक है, तो ये याद रखना। पर मजे की बात तो इसमें ये है कि अगर अगर इस क्वेश्चन को मेथड 2 से करना होता तो ये वाला अब तुम ट्राई करोगे, -1 NCR अपॉन R+2 समेशन यूजिंग जनरल टर्म कैसे होगा, ट्राई योरसेल्फ। और ये तुम्हें थिंकिंग का पार्ट दिया, जैसे कि उनको भी एक हिंट दी थी, मैं तुम्हें भी एक हिंट देता हूं। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि NCR अपॉन R+1 का यू नो द फॉर्मूला, NCR अपॉन R+2 को तुम्हें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, R+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि यहां फॉर्मूला बनेगा, n+1 बाहर हो जाएगा, इधर एक R+2 है और ऊपर R+1 एक वेरिएबल और आ गया है, फिर ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे कैसे करोगे, ऊपर करके सेपरेट कर सकते हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज करोगे तो सेपरेट नहीं होता है, न्यूमरेटर में कुछ भी करोगे तो सेपरेट हो जाता है, इसीलिए तो ये दिक्कत हो जाती है। ये आ गया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें तुम वो करोगे, अब R+1 को R+2 -1, क्योंकि ये R+2 है जब नीचे जाएगा तो, और एक -1r और चल रहा है, तो क्या अब ये तुम ट्राई करोगे? हाँ सर। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इससे सीखोगे तुम बहुत, क्योंकि अभी तो तुम इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर पा रहे हो, अरे वो तो मैं दे रहा हूं तुम्हें, ऐसा दे रहा हूं पर अगर इस स्टेज पे अगर कुछ ऐसा अटक जाए जो नहीं कर पा रहे हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, रीअरेंज करना एंड ऑल, तो ये खुद ट्राई करना है, एक बार जरूर करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और सिंगेज में तो ये मेथड 2 ही दिया हुआ है, ये वाला। हाँ बेटा, आपका कल के क्वेश्चन डाउट था, ओमेगा को ओमेगा एक्स भी रख सकते हैं, ओमेगा सॉरी एक्स को ओमेगा एक्स रख सकते हैं, एक्स को ओमेगा एक्स, हाँ, और फिर एक्स के स्क्वायर में भी पावर आ रही है जब -1r चल रहा है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। क्या बोल रहे हो तुम, एकदम से तुम पुराने उस पे ले आए। हाँ जी बोलिए। ये तो आयोटा है शायद, ये रहा ओमेगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ, इसमें -1r वाला जो आपने दिया था कि ये ट्राई करना, -1r वाला जो आज करवाया क्वेश्चन, जाने बार पुराने में क्यों लेके गए तुम? क्या बोल रहे हो यार, रुको, समझ नहीं आ रहा, तुम पहले डिसाइड कर लो कौन से लेक्चर पे जाना है। चलो तुम सोचो, मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी देख लेंगे वो चीज तो। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना, मेथड 2 जरूर ट्राई करना सब। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, बोर्ड्स लेवल का जो मुझे करवाना था ना, आ जाएगा। आया? हाँ, एक ये क्वेश्चन करना जरा, r² टाइम्स ऑफ NCR अपॉन NCR -1, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत मिलेंगे बोर्ड लेवल, मेंस लेवल एंड ऑल। r² टाइम्स ऑफ NCR अपॉन NCR -1 आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये करो। अब 1 से 2 मिनट का, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा, और ये तो शायद आरडी में भी दिया है, इसलिए तो बोला बोर्ड्स लेवल का है। एक आर कैंसिल हो गया, ऊपर आर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, Rn -r² प्लस आर, यही होगा ना, और अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला सेपरेट कर दो n बाहर,
तो क्या ये तीनों को पता है ना सबको कि सब भूल भुला गए? हो गया क्वेश्चन। मतलब ये तो एक सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है रे। समझ आया रे कि नहीं आया? जवाब दो। इज दैट क्लियर? ये हो गया। लिख लो जल्दी से। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब वो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए स्टार्टिंग में करवाए है उनको याद करो, वो अप्लाई होंगे। जनरल टर्म से सिंप्लीफाई करना है तो वही अप्लाई होंगे। एक्सपांशन को करना है तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वो सब लॉजिक्स लगेंगे फिर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ओके गुड। आगे बढ़े। और थोड़े बहुत बोर्ड लेवल के फटाफट 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक है, थोड़े यूटी लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ। NC1 upon NC0 plus twice of NC2 upon NC1 plus thrice of NC3 upon NC2 n times of NCn upon NCn minus 1. वायर फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, लेकिन थोड़े ब्लिंक हो रही है। अरे आप देखो, आंसर जी। अब दिख रही है ना? आप देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स लेवल पे आ सकते हैं या मेंस लेवल पे आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी। अगर हम इसकी जनरल टर्म बनाओ तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ऊपर वाला तो इसमें आर स्क्वायर था, यहाँ तो आर ही चल रहा है रे। वन से शुरू करेंगे क्योंकि मैं एनसीआर के अकॉर्डिंग ऊपर के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, नीचे r-1 रख रहा हूँ। तो NCR अपॉन NCR-1 हो जाएगा n माइनस r, बड़ा वाला r आता है। और अगर ये उल्टा हो, NCR-1 अपॉन NCR हो, तो वो भी उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला भी, छोटे से बड़ा होगा। तो ऐसे ही करोगे ना, अलग अलग सेपरेट कर लो। ये पहला क्या, n बाहर हो गया तो 1 हो गया ना, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n, r को 1 + 2 मतलब n × n + 1/2, और 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो n, तो n² + n माइनस n² माइनस n/2/2, और माइनस अंदर ले गया मैं, तो n² माइनस n²/2 n माइनस n/2, बेसिकली n × n + 1/2 है। मतलब 1 से लेके n तक का सम है ये बेसिकली। मतलब ये जो लिखा था वो 1 से लेके n तक का सम है। अरे n × n + 1/2 वही होता है ना, वो तो ऐसे लिख दिया मैंने। चलो समझ आया? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना। ओके, आगे बढ़े। एक और छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं, बट ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आएंगे तुम्हारे। समेशन 20ck k गोइंग फ्रॉम 0 to 10। अब क्या हो रहा है, ये बीच में स्टॉप हो जाती है कई बार सीरीज, तो डरना नहीं है। बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, और पूरा सम तुम्हें पता है, बस अब तो हो जाएगा। बिल्कुल सेट्स के वक्त मैंने बताया था। हाँ, क्या बात है अतिरिक्त, दिल खुश कर दिया तुमने तो यार। वो खुश नहीं हुआ मैं, उसकी तारीफ कर, आप तुम्हारी तारीफ कर दी तो वो दुखी हुआ। 20C0 + 20C1 + 20C2 अप टू 20C10। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताएगा कैसे करोगे? सर ये सर 20C10 होगा, वो इन दो बार दोनों कैसे? लेके करेंगे।
ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है सीरीज। चलो कोई नहीं, ये थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। अभी आ गया मान गया। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, ये बीच में 10 तक गया है तो हमने शायद कुछ चीज पढ़ी है। हाँ सर, इसको 20 तक लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और फिर प्लस माइनस 20c10। ठीक है, पर ये जितना जल्दी फटाफट करते हैं ना उसमें एक गलती हो जाती है, इसलिए मैं थोड़े बहुत लिखूंगा। तो 10। अरे रुक जाओ रे, जा रहा है वो तो मुझे भी पता है, मैंने ही बनाया है, पर सॉल्व भी तो करना है। सिर्फ क्वेश्चन को ही बार बार लिखना है क्या? ऊपर लिख तो दिया क्वेश्चन को, और कितनी बार लिखूंगा मैं क्वेश्चन को? हाँ नहीं तो ये हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, ये जो टर्म है वो यही है, क्योंकि NCR NCN-R के बराबर होता है। तो अब सुनना ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करना, मैं फिर कह रहा हूं। तुम यही यूटी में गलती करोगे, फिर बोलोगे सर ऐसी छोटी छोटी गलती होती, क्या करूं? ऐसे मैसेज आता है क्या करूं, तो भाई क्या करोगे फिर? सुनते ही नहीं हो ध्यान से, क्या करूं क्या करूं, फिर मैसेज करते रहो। तो वही एक चीज बार बार, सर आता सब कुछ है पर क्या करूं, गलती होती है। एक गाना है ना वो, क्या करूं वो अलग है। चलो चलो, ये आ गया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ एक टर्म 20C10 भी है, 20C9 तक नहीं जा रहा है, 20C10 भी इसके साथ जो एक ही है, तो अपन एक एक और ले आते हैं, दोनों तरफ 20C10 एक एक ऐड कर देता हूं मैं। तो अब क्या होगा, एक 20C10 इस सीरीज के साथ दे दो, एक 20C10 इस सीरीज के साथ दे दो, मतलब एक ऑलरेडी गिवन है ना, दे दो क्या मतलब, एक तो एक ही में जाएगा ना, ये इसके साथ ले लो। अब डबल हो जाएगा ना पूरा, जो वैल्यू निकालनी है 2 टाइम्स ऑफ जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है 2⁻20 + 20C10। 2 से डिवाइड करो, 2⁻19 हाफ ऑफ 20C10। और ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक एक अपन नीचे लाएंगे तो वो 19C9 बन जाएगा। और क्यों लिखा है ऐसा, ये कैंसल हो जाएगा, प्लस 19C9। और कभी कभार ये भी नहीं लिखते हैं, कभी कभार ये भी नहीं लिखते, क्योंकि वो ये लिखते हैं। दोनों करेक्ट है, अरे ये भी करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है, एक एक नीचे नहीं लाना है, तो ये भी करेक्ट है, सब करेक्ट है। तो समझ में आ गए, ऐसे बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस तो हो जाएंगे ना, ऐसे यूटी होता है, यूटी में जनरली ऐसे ही तो आते हैं, एक्सरसाइज में है ऐसे क्वेश्चंस। हाँ वो पहले ही सब बता दिए थे, बट फिर भी ये बता दिया, आरडी में भी एक आध ऐसे क्वेश्चन होंगे शायद, पता नहीं है कि नहीं, देख लेना। तो ये हो गया, खैर ठीक है। तो थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आज करे वो समझ में आए? ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। बढ़िया, वेरी गुड। अब कल हम जो पढ़ने वाले हैं उसका एक थॉट प्रोसेस के लिए तुम्हें मैं देता हूं कि इस टाइप की सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप की सीरीज कैसे होगी सॉल्व, मतलब एक हिंट और दे देता हूं कि इसमें 2 बाइनोमियल सीरीज यूज होगी अब, और इसी को बोलते हैं बाय बाइनोमियल सीरीज। बाय बाइनोमियल सीरीज, ठीक है, ट्राई इट, सोचो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, मैं फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मेरे को बाय बाइनोमियल रिमाइंडर टेक्निक वाले क्वेश्चन बताने हैं, मल्टीनोमियल बताना है, एनी इंडेक्स बताना है, और पीओएस भी बताना है। ठीक है, तो टॉपिक्स 5 टॉपिक अराउंड है, और दिन एक ही है कल का, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है। हाँ? नहीं वो उतनी रहेगी, क्योंकि फिजिक्स में शायद हो गया है, बस आज सर और कर देंगे, पर मैथ्स में अभी वेराइटीज बतानी है और
हमने मतलब वेराइटीज देख ली, थ्योरी बाकी है थोड़ी बहुत, तो वो देख लेंगे अपन, क्योंकि मैं स्किप नहीं करना चाहता था ये सब वेराइटीज भी जो आज हमने देखी, क्योंकि उनसे भी बहुत सीखने को हमें मिला है शायद आज, तो इनको जरूर रिवाइज करना, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ही कल खत्म होगा, इसी के साथ ही आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, आज का नया Bye sir. Thank you sir. थैंक यू, Thank you, sir. Bye, sir. Take care. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Bye, sir. बाय।